हाय टीम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं सिमी। मैं एक्चुअली आपको शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें जो ट्विन फ्लेम में होती हैं, दोनों में डीएम और डीएफ में होती हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपने डीएम से फर्स्ट टाइम मिली थी, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिले नहीं थे हम लोगों की जो दोस्ती हुई थी वो फेसबुक के थ्रू हुई थी। मैं एक्चुअली से वो मेरी आईडी प्रेजेंट कब से था मैं नहीं जानती, काफ़ी टाइम से था, बट मैंने कभी उसको बात नहीं की थी। लेकिन पता नहीं सडनली कब स्टार्ट हुई बातें, लेकिन बातें सडनली अचानक से ही स्टार्ट हुई और वो अचानक से ही 15 दिन मतलब बहुत जल्दी ही हाय हेलो वगैरह से स्टार्ट हुआ। तब मैं उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया करती थी, मतलब उससे ऐसी नॉर्मल बातें कर लिया करती थी उसको। तो वो मैं वेजिटेरियन हूँ और वो नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेज बहुत खाया करता था। तो एक्चुअली एक बार हमारी बात में ऐसे ही झगड़ा हो गया, मतलब उसने वो जब भी खाना खाता मुझे शेयर कर दिया करता था, फ़ोटो क्लिक करके मुझे शेयर करता था कि आओ खाना खा लो, इस तरीके से वो बात करता था। ज़्यादा बातें नहीं होती थी उस टाइम पर। तो इसी तरीके से मेरी एक बार उससे बहुत झगड़ा हो गया, पता नहीं क्यों, बट मैं बहुत झगड़ गई उससे सडनली, और मैंने बहुत गुस्सा किया कि मुझे नेक्स्ट टाइम कभी भी नॉन वेज वगैरह मत भेजना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो वो भी गुस्सा हो गया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से काफ़ी झगड़ा हुआ हमारा। झगड़ने के बाद में वो भी नाराज़ होकर चला गया और मैं भी। उस टाइम पर मैं किसी और से बात करती थी मेरी लाइफ में। एक्चुअली मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी मेरी लाइफ में। ऑलरेडी मैं एक फ्रेंड था, उससे बात करती थी, एज ए नॉर्मल फ्रेंड था, वो मुझे लाइक करता था उस टाइम पर। तो सडनली मेरी लाइफ में ये मेरा डीएम आ गया। मतलब उससे दूसरे फ्रेंड्स तो ऐसी बातें करती थी, बट वो मुझसे चाहता था कि मैं हाँ कर दूँ, बट मैंने किया नहीं था। देन मेरी लाइफ में अचानक से डीएम आया, वो आया और हम दोनों का झगड़ा हो गया। 15 दिन तक उसने मुझसे बात नहीं की, मैंने भी नहीं की, लेकिन ये तब इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर 15 दिन बाद सडनली अचानक से ही आ गया और खुद से ही उसने सॉरी वगैरह कह के बात को फिर से मना लिया। और फिर मुझे कभी उसने नॉनवेज का दोबारा खाना, नॉनवेज वाले खाने का कभी पिक वगैरह क्लिक करके नहीं भेजा, जो नॉर्मल खाना खाता था उसका भेजता था। तो फिर ऐसा उसने कभी नहीं किया। तो इस तरह हमारी बातें शुरू हुई और हम फिर अच्छे दोस्त बन गए। और वो एक्चुअली एक कार्मिक रिलेशनशिप से निकल के आया था उस टाइम पर। मैं उस टाइम पे ट्विन फ्लेम वगैरह कुछ नहीं जानती थी, ये सब चीज़ें मुझे अब पता हुई है। जब से रियलाइज़ हुआ है, जब मैं स्पिरिचुअल हुई तब मुझे मालूम हुआ, तो इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग से बता रही हूँ। तो तब क्या हुआ, उस टाइम पे वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में था, उससे निकल के आया था। वो उस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहता था, तो वो बस मेरी हेल्प लेना चाहता था, मैं उसको हेल्प कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं उसकी हेल्प क्यों कर रही थी, किस रीज़न से कर रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम किसी की इस सिचुएशन में आके हेल्प करने लगी कि उसकी एक्स के लिए मैं उसकी हेल्प करने लगी कि वो ठीक हो जाए। वो बहुत परेशान हो रहा था, उसके लिए बहुत रोता था, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, मैं उसको समझाया करती थी। तो इस तरीके से वो मेरी बातों को समझता था, उसको अच्छा लगता था, और हम दोनों के बीच में बहुत सारी बातें, सेम कम्युनिकेशन होती थी, सारे हम एक जैसी बातें करते थे। स्टार्टिंग में हम लोग गॉड से रिलेटेड बातें करते थे, भगवान को लेके, धर्म को लेके, मतलब अच्छी चीज़ें। और मतलब मैंने स्टार्टिंग में उससे बातें की, जब मेरे सपने वगैरह उसने पूछे तो मेरा तो सेम यही था कि मुझे एक स्कूल ओपन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और मुझे मतलब सोशल वर्क में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने वो चीज़ें शेयर की कि मेरा सारा सपना है। तो अचानक से फिर इसी तरीके से बातें होती होती मैं उसकी हेल्प करती रही,
और हेल्प करते करते ना जाने कब मुझे उससे हो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला, ना मुझे ये चीज़ ना मैं एक्सेप्ट कर रही थी ना वो एक्सेप्ट कर रहा था। मैंने सारी बातें अपने एक फ्रेंड को शेयर की, तो वो समझ गई कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है, और बट मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो वो लड़की ने मुझे बताया, और बहुत टाइम बाद मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के लिए परेशान था। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको करने लग जाऊँ और वो भी मुझे करने लगे। तो पता नहीं कैसे कब क्या कैसे स्टार्ट हो गया, और कब ना जाने कब मुझे उससे इतना प्यार हो गया कि मैं उसकी परेशानी मेरी परेशानी बन गई, उसकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ हो गई। समझ ही नहीं आया उस वक्त में। वो वक्त ही नहीं पता कि वो किस वक्त मुझे उससे प्यार हुआ था। बस मैं उसकी हेल्प करती रही, उसको संभालती रही, और वो संभल भी गया। उसको मैंने काफ़ी हद तक हेल्प की, सपोर्ट किया उस टाइम पर। तो काफ़ी उस टाइम पर तो हमारी बहुत सारी बातें मिलती थी, और हम लोग मतलब भगवान की बातें किया करते थे। सब कुछ मैच होता था, हमारे थॉट्स थे, हमारी सपने थे, वो सब मैच होते थे एक दूसरे से। हम बहुत लॉन्ग टाइम तक बातें करते थे स्टार्टिंग में। तो मैं जब उस फ्रेंड से बात करती थी उससे उसको बहुत चिढ़ होती थी। वो बहुत सो नहीं करता था, सो भी करता था, और लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। सीधे नहीं बोलता था, लेकिन प्रॉब्लम होती थी उसको कि मैं उससे बात क्यों करती हूँ। तो वो मुझे उससे बात करने ही नहीं दिया करता था। तो बाद में फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार कि वो भी मेरे को करता है, मैं भी उसको करती हूँ। तो मैंने अपने उस फ्रेंड को ये चीज़ बता दी। उधर उसको भी प्रॉब्लम हुई कि मैं तो पहले से तुमसे बातें करता हूँ इस तरीके से, आई डोंट नो, बट मैंने उसको दोनों को मैंने रियल बोल दिया, सच बोल दिया। तो मैं पता नहीं कैसे अपने डीएम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई, और कुछ उसमें कुछ ऐसी ख़ास बात भी नहीं थी कि मैं अट्रैक्ट होती। मतलब कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, पर पता नहीं क्या रीज़न था, आज तक समझ नहीं आया था। मुझे कभी समझ नहीं आया था। और जो मेरा डीएम है ना, लास्ट में जब से लड़ाई झगड़े होते थे, वो मेरा बहुत टेस्ट भी ले चुका है। तो वो बहुत सोचता था कि टेस्ट, मतलब मेरी तरफ से टेस्ट ही लिया है, उसने क्या किया मुझे नहीं पता। तो वही सोचता था कि तुझे मुझसे इतना प्यार क्यों है, कैसे है, कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, कि तू तो पूरी लैला बन गई। और सच कहूँ तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी यही बोलती हैं कि तू पागल हो चुकी है उसके लिए, और तू पूरी लैला बन चुकी है। मुझे बहुत हंसी भी आती थी और तकलीफ भी होती थी, क्योंकि वो सब मैं जानबूझ के नहीं करती थी। पता नहीं क्यों इतना प्यार, कैसे क्यों, मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि लाइफ में कभी किसी के लिए इतना प्यार आया ही नहीं। और मैं सब जानते हैं कि यार मैं उन लड़कियों में नहीं हूँ जो किसी के लिए अपनी जान तक उठाने के लिए तैयार हो जाऊँ। मतलब मतलब किसी के पीछे इतना पागल हो जाऊँ, ऐसी मैं नहीं थी। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब ये चीज़ बोलते हैं, और उसके बारे में सभी को पता है। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी बोल दिया, पापा को बोल दिया शादी के लिए, पापा ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर बात को घुमा फिरा के भी उसने मना कर दिया था। हमारा धर्म अलग है, इस वजह से तो धर्म की बातें बीच में आई। वो धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा करता था, फैमिली, धर्म, और फिर उसकी एक्स की भी कहानी। वो एक्स को लेकर बहुत परेशान रहता है, क्योंकि वो उसका वो कार्मिक है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। बट होप हो जल्दी ये सब सोल्व हो जाएगा अब तो बस यही था कि कार्मिक रिलेशनशिप उसमें बहुत बनाई। और हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो पता नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम नए हैं। ऐसा लगा ना जाने कब से हम जानते हैं एक दूसरे को। और फर्स्ट टाइम मिले थे, फर्स्ट टाइम मिलने पे ही बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमें मतलब शर्माना है। सर मतलब बोल नहीं रहे थे, लेकिन
लेकिन ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों नए नए हैं, हम लोग न्यू हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अनजान है, अनजान नहीं लग रहा था, बिल्कुल बहुत अपनापन लग रहा था। हालांकि हम बात कर चुके हैं, बात सही है, लेकिन जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर एक अजीब सा डर होता है, एक अजीब सी ये होता है कि यार कैसा होगा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो फर्स्ट टाइम कितना खूबसूरत लगता है, सच में बहुत अच्छा था। उस दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, हम उसी दिन फर्स्ट टाइम मिले थे बर्थडे पार्टी के लिए। तो हम बर्थडे से पहले ही मिल लिए थे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक अनजान पर्सन है। ऐसा इतना क्लोज, इतना ऐसा लगा कि वो ना जो मेरे करीब कब से है, ऐसा फील हुआ मुझे उसे देख के। ज़रा भी अननोन नहीं लगा। तो बस मैं तो उसको शुरू से ही बहुत प्यार करती हूँ, जब उसको देखा नहीं तब से। और उसकी आंखें, मुझे उसकी आंखों ने बहुत अट्रैक्ट किया। मतलब मैंने हमेशा में जितनी बार उसको मिली उतनी बार मैंने उसकी आंखों में देखा, बट वो मेरी आंखों में नहीं देख पाया, तो ना मुझे देखने देता था। वो जितनी बार मैं उससे मिला, वो पता है अपनी आंखें चुरा लेता मुझसे। मतलब जब मैं उसकी आंखों में देखती, वो या तो आंखें बंद कर लेता या फिर बचा लेता मुझसे। वो मेरी आंखों में नहीं देख पाता था, पता नहीं क्यों उसने हमेशा ऐसा किया, कभी उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। और जब उसने देखने की कोशिश की ना, जैसे होता है ना कि हम शीशे में देख रहे हैं और हमें अचानक से कुछ नज़र आ गया, जैसे हमें डर लगता है, डर गए हम, तो सडनली हम देखना नहीं चाहते, सच्चाई को जो सच है उसको देखना नहीं चाहते, हम नज़र घुमा लेते हैं। तो वही वो करता था, मैंने नोटिस किया। मैं उसकी आंखों में कंटिन्यू देख रही थी, उसने आंखें बंद कर ली। मैं उसकी आंखें देख रही थी, उसने आंखें बंद कर ली और मैं कंटिन्यू देखे जा रही कि खुलेगा तो है ही। मैं भी बहुत नौटंकी बाज हूँ। तो मैंने उसने एक पल के लिए आंखें खोल के देखी कि मैं भी अब तो देख नहीं रही हूँ, उसने सोचा होगा, और मैं कंटिन्यू देख रही थी। क्योंकि मुझे पूरा दिन बैठा दो उसकी आंखों में देखने के लिए, मैं तो कंटिन्यू देखती रहती हूँ। पता नहीं पूरा दिन मैं उसके साथ बैठ के ऐसे निकाल देती हूँ कि पूरा दिन कब निकल गया पता नहीं चलता। सब काम, दुनिया और सब कुछ भूल जाती हूँ, आसपास कुछ भी है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा, कोई फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया नज़र आती है। इसीलिए तो उसने आंखें खोल के देखी, उसने देखा कि मैं उसकी आंखों में अभी भी देख रही हूँ। उसने, मुझे हंसी आ रही है, उसने तुरंत देखती आंखें बंद कर ली। मैं सोच रही इसको क्या हुआ, क्यों डर गया अचानक से। तो मुझे अब हंसी आती है, उस टाइम तो मुझे गुस्सा आया करता था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती थी पहले। मैं ये सब चीज़ें देखती नहीं थी पहले, ये सुनती थी लोग जो आजकल कहते हैं कि यार की आंखों में नहीं देखना के मतलब हो गया कि वो झूठ बोल रहा है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें। ऐसा नहीं है, मेरे दिल में कुछ अलग ही बात होती थी जो लोग कहते थे। मेरे दिल में कभी ऐसा आया ही नहीं जो मुझे प्यार नहीं करता। मेरा दिल हमेशा मुझसे कहता था कि वो प्यार करता है, लेकिन वो फिज़िकली और वो जो मुझे दिखावा करता है ना, वो ऐसा करता है कि नहीं करता। मतलब मैंने उसके प्यार के लिए सारे संभव प्रयास किए और उसने वो सब कुछ किया जिससे वो दूर हो सके। मतलब हमेशा मुझसे बात करा। स्टार्टिंग में तो हमने बातें की, जब हमें हो गया प्यार उसके बाद में मैंने उसको चेज़ करना शुरू किया, है ना। वो मुझसे भागता रहा, मैं उसको चेज़ करती रही, मैं उसके लिए रोया करती रही बहुत। उसने बहुत तरसा दिया मुझे बातें करने के लिए। मैं ना जाने कितना रोई हूँ। मैं दिन रात रोती रहती थी। और जब मैं ना उसका खाना, जब तक मुझे पता नहीं लगे कि उसने खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाती थी, ऐसा हुआ करता था। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये टाइम में हम, मतलब हमारी जितने टाइम की रिलेशनशिप रही उस टाइम में एक नया एडवेंचर होता रहा, एक नई स्टेज आती रही लाइफ में। जो वो मेरी ज़िंदगी में आया था, उसके कुछ टाइम बाद में मुझे उसका नाम हर जगह सुनाई देता था। फर्स्ट
पहला साइन यही है कि वो जो आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, उसका नाम से रिलेटेड चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। तो पता है क्या होता था, मैं भी शॉक्ड होती थी, और यहाँ तक मेरी फ्रेंड ने भी ये चीज़ बोल दी कि ये तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। हुआ ये कि मेरा उससे झगड़ा हो गया था, तो हम लोग ये बातें बंद हो गई थी। तो हम लोगों के बीच में ना जाने कितनी बार अनब्लॉक ये सब हुआ है, और बहुत इजीली हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ के, और फिर हम इजीली बातें करने भी स्टार्ट कर देते थे। ऐसे होता था, ना झगड़ा का पता चलता था और ना हम क्यों स्टार्ट हो गए बात करने का पता चलता था। ऑटोमेटिक होता था सब कुछ, खुदा की वजह से, ऊपर वाले की वजह से होता था। तो ये चीज़ मुझे फील होती थी, और ये चीज़ वो भी बोलता है कि पता नहीं ऐसे कैसे क्या होता है, हम समझ नहीं आता कुछ भी। तो वो प्रैक्टिकल सोचता है, मैं बहुत स्पिरिचुअली तो पहले से ही थी थोड़ा बहुत, अब ज़्यादा हो गई हूँ। तो और मैं कान्हा को पहले से ही मानती थी, अब और ज़्यादा क्लोज हो गई हूँ। कान्हा तो मेरे बहुत टाइम से क्लोज है। तो यही हुआ, और मुझे स्टार्टिंग में उसका नाम, मैं जब कंपनी जा रही थी तो एक ई रिक्शा में मैं बैठी, और मुझे सुबह सुबह उसका नाम, उस लड़के ने गुड्डू नाम से चिल्लाया। सॉरी, मेरा बेब का नाम है, मतलब उसने ये बोला, मेरी बेब का नाम उसने लिया। तो मैं सोच में पड़ गई कि यार ये क्या, ये उससे कनेक्ट है क्या, मतलब ये उसको जानता है, इसने उसका नाम क्यों लिया, वो यहाँ कहीं है भी नहीं, ऐसा क्यों क्या। तो मैं भी बहुत देर तक सोचती है, कंपनी के तक जाते जाते मैं सोचती रही इस चीज़ को, मेरे दिमाग में रही बात। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं होगा, मैंने अपनी फ्रेंड को बात शेयर की, तो उसने बोला चल कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ठीक है, मैंने चलो ठीक है। फिर मैं और कहीं घूमने गई थी, तो वहाँ बोर्ड पे उसका नाम लिखा हुआ नज़र आया। और मैं मॉल गई थी, तो मॉल में एक छोटे से बच्चे का नाम गुड्डू है, तो वहाँ पर उसकी बहन गुड्डू गुड्डू करके चिल्ला रही थी। तो वहाँ भी वो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरी जिसको मैं शेयर करती हुआ, तो वो फ्रेंड मेरी थी। तो हंस के बोलने लगी कि गुंजन, ये गुड्डू तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरा नाम रियल नेम गुंजन है, और उसे में प्यार से बोलता है। तो ऐसा हुआ था। तो मतलब मुझे उसका नाम ना जाने कितनी बार नज़र आया, कभी पढ़ने में, कभी किसी चीज़ पे लिखा हुआ, कभी किसी के मुंह से सुनाई देना, है ना। और कभी फिर मेरे को, मैं टिकटॉक यूज़ करती हूँ, टिकटॉक में किसी का नाम गुड्डू नाम से आ गया, और फेसबुक पे आ गया, कभी इंस्टाग्राम पे आ गया, जगह जगह उसके नाम ही नज़र आने लगे। तो ये फर्स्ट साइन होता है, वो कोड हमें बताना चाहते हैं कि ये आपका काउंटर पार्ट है, बट हम उस वक्त समझ नहीं पाते। बस वो पर्सन हमारे लिए ज़रूरी सा हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि है क्या, सच्चाई क्या है। ये फर्स्ट साइन होता है ना। उसके बाद में फिर हमारे बीच में झगड़े भी बहुत हुए, झगड़ा भी बहुत होता है, हम लोग बहुत चेज़ करते हैं, लड़कियाँ बहुत चेज़ करती हैं, और लड़कियाँ ही नहीं, जो एक चेज़ करेगा एक भागेगा, वही रनर और चेजर वाली कहानी होती है। ये चीज़ हमारी लाइफ में थी, बट मुझे नहीं पता था कि रनर चेजर ऐसे बोलते हैं, और ये अपनी लाइफ में था। तो जब मैं जब मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा परेशान रहती थी, तो जब मेरे दिल में बहुत प्यार आता, तो मैं उसके पीछे भागती थी, और मुझसे बच के भागता था। और जब उसके दिल में होता तो मैं बच के भागती थी, मतलब जब वो मेरे लिए ज़्यादा फीलिंग लेके आता तो मैं बचती थी, और जब मैं लेके आती तो वो बचता था। और वो हमेशा मुझे कहता था कि तू खुद का ख्याल रख, खुद का ख्याल रख। वो उसने मुझे हमेशा, जब मैं किसी चीज़ से परेशान हुई ना, उसने मेरे को और परेशान करके उस चीज़ को करीब लेके आया। कहने का मतलब है कि हम जब कुछ अपने सपने होते हैं ना, हम लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हमें उसी जगह पे अटैक करता है, जैसे कि हम अपने उस सपने को पूरा कर लें। और तो इस तरीके से बहुत सारी, अभी कुछ बातें याद नहीं आ रही हैं, कभी याद आएंगी तो मैं वो चीज़ शेयर करूँगी।